Boon and bane of war. Very good. The year 2024-25 witnessed many countries at war with each other. War-like situation still simmers between many nations. देखिए ये जो भी many nation लिख रहा है इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं. ये many nation को ना ऐसे मत छोड़. ये अच्छा लिखा है तूने कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट के साथ ही इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए. एक सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट डाल दो, खत्म हो जाएगा. तो तू इसको कुछ ऐसा लिखता. द ईयर 2024-25 हैज़ विटनेस्ड वॉर्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू फार ईस्ट, एंड देन उसमें ब्रैकेट डालता, लिखता ईरान यूएसए, फिर टर्की पैलेस्तीन, ये टर्की पैलेस्तीन बोल रहा हूँ, हाँ, इजराइल पैलेस्तीन, यूक्रेन रशिया, इंडिया पाकिस्तान. ठीक है. अब फिर ये लिख देता, आर वॉर्स लेजिटिमेट और कैन दे बी और शुड बी अवॉइडेड. फिर ये लिख देता. तो कॉन्टेक्स्ट लिख, मगर एग्जाम्पल ही लिखना है. हर सेंटेंस में एग्जाम्पल होना चाहिए. ऐसा भी नहीं करना कि फॉर एग्जाम्पल करके तो विक्टोरिया लेक लिखेगा तो लेक्स आर गुड ऐसे कर विक्टोरिया लेक ऐसे करके लिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल भी नहीं लिखना होता, बस एग्जाम्पल लिखने होते हैं. तो ठीक है. ये ऐसे तो इसके नंबर नहीं मिलते ना इंट्रोडक्शन के, वहाँ पे इसके नंबर. ठीक है. बून ऑफ वॉर, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वॉर, डब्बे बनाना, वेरी गुड. टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, गुड. समटाइम्स इट इज इनएविटेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम वॉर or war-like situation to develop. NATO tried to surround Russia from all ends, and hence Russia had to invade Ukraine. Had to invade. Russia invaded Ukraine. Decided. Had to लग रहा है कि रशिया की मजबूरी थी. इतनी दोस्ती मत निभाओ, अभी दोस्ती मत निभाओ रशिया से. ठीक है. टू प्रोटेक्ट नेशनल, हाँ नहीं पॉइंट ठीक है. एग्जाम्पल चाहिए और ये डब्बा चाहिए. To protect national interest and citizen, heinous crimes of terrorism push the limits, and sometimes war or surgical strikes are the only option left. ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया. पहलगाम killing of tourist by Pakistan backed the resistance force. बाहर मत लिखा कर इसके. Invited India's wrath on the Pakistan terror camp. बहुत ही अच्छा, कोई परेशानी नहीं है. ये भी अच्छा लिख दिया. नेक्स्ट, फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन, कंट्रीज हैव, ये क्या लिखा है, रिस्क राइट टू डिफेंड दमसेल्व्स, इट्स सॉवरेनिटी, पीपल एंड टेरिटरी. इन 1999 पाकिस्तान इन्वेडेड इंडिया एंड वर डिफीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर, क्या लिखा है, सही है ना, कॉन्सिक्वेंटली है ना, हाँ, फॉर द फोर्थ टाइम. ये सब हमें थोड़ा मज़ा नहीं आया. सेल्फ डिफेंस ना, सॉवरेनिटी, टेरिटरी, इन्वेडेड इंडिया, ठीक है. ठीक है. कारगिल लिखता था ना, कारगिल लिखता था. हाँ नहीं ठीक है, इन्वेजन ठीक था. यहाँ पे 1900 कारगिल लिखता. वर्ड लिखा कर, वो की वर्ड है ना. कारगिल इमोशन जनरेट करेगा नहीं करेगा जब तू लिखेगा. तुझे लिखना ऐसा है कि इमोशन जनरेट हो उन शब्दों से. माइंडसेट वैसे ही रखना है, इमोशन जनरेट करवाना है रीडर के मन के अंदर. वॉर लीड्स टू नेशनल यूनिटी, इसलिए वॉर होनी चाहिए था, ज़्यादा फालतू पॉइंट लिखा था. वॉर इंस्टिल्स द सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म इन पीपल. इट फिल्स द फेलो कंट्रीमैन विथ प्राइड. आफ्टर डिफीटिंग जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर II, सोवियत यूनियन इमर्ज एज अ ग्लोबल सुपर स्टैब्लिशिंग. नहीं, तो इसका ये सही बात है, ये वाला सोवियत यूनियन चाहिए. लीड्स टू ये फेवर में होगा, तो इसलिए नेशनल यूनिटी के लिए आपको वॉर करवानी चाहिए, ये बोल रहा तू. नहीं, ये पॉइंट मजा नहीं आया. वॉर करवाने नहीं चाहिए, बट इट लीड्स टू, क्योंकि क्वेश्चन था ना बोन एंड बेन ऑफ वॉर, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है. पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स की बात कर रहे हैं ना. ठीक है. ठीक है, इसको लिख सकता तो. मुझे इंजन नहीं जमा है, बट ठीक है, ओके, मैं समझ रहा हूँ किस माइंडसेट चल रहा है. लिबरेशन फ्रॉम ऑपरेशन. इन सम केसेस वॉर्स कैन लीड टू ओवरथ्रो ऑफ ऑपरेसिव रिजीम एंड कैन लिबरेट द ऑपरेस्ड पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल इन बांग्लादेश, और बहुत अच्छा लगा तो देयर बाय पाकिस्तानी फोर्सेज वर नीड टू सरेंडर विद इन अ फोर्टनाइट बाय इंडियन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ. 2 नंबर मिल गए तुमको यहाँ.
5 आर्गूमेंट लिख पाए तो उसमें. नेक्स्ट, bane of war, arguments against war, economic loss. War are highly expensive and it pushes the warring nation several years behind. It leads to poverty, inflation, and has long-term impact on human capital and economic growth. अभी recent ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का कितना खर्चा हुआ होगा, एक्सपेंस हुआ इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 5 to 700 CR. 500 से 700 CR ये एक्सपेंस है ऑपरेशन सिंदूर का. काफ़ी ज़्यादा हो गया तो लिख दे सब. अब क्या लिखा है, एक्सेसिव डिफेंस एक्सपेंडिचर. कंट्रीज एट वॉर पुट सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ देयर GDP टू डिफेंस एक्सपेंडिचर विच कुड हैव otherwise used for education, healthcare, etc. India has increased the defense budget by 50,000 CR post ऑपरेशन सिंदूर. हाँ जी सही लिखा है तूने. ये हो गया, ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मदर अर्थ. द अर्थ इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू, Displacement of refugees है और है. हाँ थ्रू कोई बात नहीं करनी, थ्रू हीट स्ट्रेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन. वॉर्स विल जस्ट एग्रीवेट दिस विच इज डेट्रीमेंट. हाँ, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी सुना है? पॉलिसी हाँ सुना है. इसमें क्या होता है, अगर द हाँ, अगर जो भी आर्मी अगर रिट्रीट उनको करना होता है, अगर वो हार रहे हैं दे आर रिट्रीटिंग, तो रिट्रीटिंग आर्मी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द एरिया. तो रिवर, वेल्स, एनिमल्स, घर जला देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऐसा कर लेते हैं ये लोग. तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी. नेक्स्ट, displacement of refugee. Innocent people who with war have to leave their homes and settle to other countries, sometimes even refugee हैं. ये यूक्रेन वाला एग्जाम्पल इसमें क्यों लिखना भूल गया? स्विच ऑफ हो गई क्या ट्यूबलाइट है? यूक्रेन वाला एग्जाम्पल लिखता ना इसमें. थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ये तो बहुत ही इमिनेंट है. द वर्ल्ड विटनेसेस व्हाट हैपन्स आफ्टर US bombed Japan with nuclear weapon. Its harmful radiation causes newborn with many health defects and challenges. And such, and again example, and such situation is arising between Iran and USA, Russia, Ukraine, and India, Pakistan. तीनों जगह न्यूक्लियर का डेंजर था. Now, war is worrisome and the cons of war will always outweigh the pros. We as human civilization should progress towards peace and prosperity. बहुत अच्छा लिखा तूने भी. 1 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 नंबर. तो बस 10 पैराग्राफ लिख के आ जाइए तो नंबर मिल जाएंगे. कुछ नहीं करना तुझे.